तो आइए मित्रों, अपन कक्षा दसवीं में अपन त्रिकोणमितीय प्रश्नावली, अनुपात वाली जो प्रश्नावली आपकी उसे पढ़ रहे हैं। इसके बारे में अपने परिचय के बारे में पढ़ लिया, त्रिकोणमिति का क्या क्या परिचय है, कैसे इसकी जरूरत पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन को इनको पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड जो पार्ट था उसमें अपने कुछ उदाहरण किया और सारणी को समझाया, किस प्रकार से सारणी को याद किया जाता है, किस प्रकार से सारणी को, ठीक है भैया ले लूँ, किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन तीसरे एग्जाम्पल की आपकी बात करते हैं। दो एग्जाम्पल अपने कर लिए थे, तो तीसरा एग्जाम्पल है आपका साइन 30 डिग्री और यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, और प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर है अपने पास 3 cos, आपके पास यहाँ पर क्या है 60 डिग्री, ठीक है, और tan 45 डिग्री बराबर में है 2 sec 60 डिग्री और माइनस का स्क्वायर में है कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये सवाल अपन को क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना था। जब भी आपके पास सिद्ध करो यानी कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो, इस प्रकार से आपके पास सवाल आएगा सिद्ध करने वाला। आपको LHS और RHS दोनों पक्ष लेने के बाद इधर का मान अलग और इधर का मान अलग, यानी कि ये जो LHS और RHS दोनों पक्षों को अपन सोल्व करेंगे और जो आंसर आएगा LHS का और RHS का वो सेम आना चाहिए दोस्तों। सिद्ध करने का मतलब ये है, यानी कि सिद्ध करना है। जब भी अपने पास सवाल आएगा सिद्ध करने वाला, अपन क्या करेंगे, LHS लेंगे और RHS लेंगे, दोनों पक्षों को सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 4 सॉल्यूशन करते हैं अपन, इसको हल भी लिख सकते हो आप, फिर यहाँ पर लिख लेते हैं 4। अब आप सारणी में, मैंने भाग नंबर 2 में बताया था आपको सारणी है, उसका स्क्रीनशॉट आपने रख लिया होगा आपके सामने। अब वहां पर देखो दोस्तों सारणी के अंदर मान देखो, साइन 30 का मान देखो दोस्तों। तो साइन 30 का मान देखने पर अपने पास क्या प्राप्त होता है, तो उसे देखो साइन 30 का मान क्या था अपने पास 1/2, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 1/2 क्यों आया, क्योंकि मैंने बताया था आपको गिनती जो होती है उसे लिख लो, तो 0 और 1 पर आता है। 1 में 4 का भाग दिया था, फिर अंडर रूट लगा दिया था, तो 2 तो बाहर आ गए, इसका मतलब 1/2 ही होगा, ठीक है। फिर साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान था अपने पास सारणी में अंडर रूट 3/2 और इसके ऊपर स्क्वायर में है तो स्क्वायर में लिख दिया, ठीक है। अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पर LHS, सबसे पहले हल किसे कर रहे हैं, LHS को। फिर यहाँ पर देखो दोस्तों cos 30 यानी कि cos 60, तो cos साइन जो 30 का मान है दोस्तों वही आपका cos 60 का मान होगा। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो कि साइन 30 का मान अपने पास 1/2 है, तो cos 60 का मान भी अपने पास क्या प्राप्त होगा, 1/2। तो यहाँ पर देखो 3 लिख दिए दोस्तों, इसके बाद में 1/2। और tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का मान होता है अपने पास 1, यानी कि LHS का काम हो गया। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 2 से 4 कितनी बार कटेंगे, 2 बार। और यहाँ पर देखो अंडर रूट 3/2 इंटू अंडर रूट 3/2, यानी कि इसे गुणा 2 बार लिखेंगे दोस्तों, ऊपर 2 लग रहे हैं और यहाँ पर लिख देंगे 3/2, ठीक है। अब इसके बाद में देखो दोस्तों अंडर रूट को अंडर रूट से गुणा किया जाता है, मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया है। भाग नंबर 2 को अच्छी तरह से समझे दोस्तों, आप उसे पढ़े, इसे सब्सक्राइब और लाइक करने के बाद आपको वो मेरा भाग नंबर 2 भाग नंबर 1 मिल जाएगा। उसमें समझने की कोशिश करें कि अंडर रूट को अंडर रूट से कैसे गुणा किया जाता है। अगर मान लीजिए अंडर रूट 2 की जगह पर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया है, परिचय के बारे में बताया और सारणी बनाना भी बताया है, मान को कैसे याद करना है, फॉर्मूले क्या क्या है, क्या क्या अपन पढ़ेंगे, सारा बेसिक आपको बताया है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों अंडर रूट को अंडर रूट से गुणा करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो यहाँ पर अंडर रूट हट जाने के बाद अंडर रूट के भीतर की जो संख्या होती है वही आ जाती है, तो वही आ गई दोस्तों। यहाँ पर 3 थी, 3 लिख दी। और यहाँ पर नीचे अंडर रूट नहीं है अपने पास, 2 के अंडर रूट नहीं लग रहा, यहाँ पर 2 के अंडर रूट नहीं लग रहा। इसका मतलब पहले तो अपन ऊपर वाली संख्या अंडर रूट से अंडर रूट को गुणा किया, अब अपन नीचे वाली जो संख्या है उससे गुणा करेंगे, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे दोस्तों, 4, यानी कि 2 का पालटा 2 बार बोलो, 4 ही प्राप्त होंगे। यहाँ पर लिख देते हैं 3/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों इसे अंदर गुणा करेंगे तो 2 को 3 से गुणा करने पर अपने पास क्या प्राप्त होगा, 6 और 4 अपॉन में ना, और 3/2। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो 2 से कट रहे हैं, ये 6 कितनी बार कटे, 2 से 3 बार, और 4 2 बार। इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास क्या प्राप्त हुआ, 3/2 प्लस का 3/2, यानी कि दोनों पक्षों में सेम प्राप्त हुआ ना दोस्तों। 3/2 इधर बच गया, प्लस का चिन्ह 3/2, इसका मतलब इसका लसा लेंगे,
लहसा लेने पर अपने पास कितना प्राप्त होगा 2, और 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से गुणा करने पर 3 प्लस का चिन्ह, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 आएगा और 1 को ऊपर गुणा 3 से करेंगे तो 3, यहाँ पर कितने प्राप्त हो गए 3 और 3 6/2। अब 2 को 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 3 बार, इसका मतलब आंसर कितना आ गया LHS का 3। ठीक है, अब अपन को इस सवाल को सिद्ध करना है तो LHS लिया, LHS को सॉल्व किया तो अपने पास प्राप्त हुआ 3। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों RHS सोल्व करेंगे, फिर RHS का मान भी अपने पास 3 आएगा, तो इसका मतलब कह देंगे कि LHS और RHS सिद्ध हुआ। ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद में अपन RHS इसका चेक करते हैं। ले लिया दोस्तों, तो इसके बाद में अपन RHS इसका लेते हैं और चेक करके देखते हैं। तो RHS, ठीक है, अब RHS अपने पास क्या है 2 सेक 60 डिग्री माइनस का कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। अब सारणी में देखो दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा, यहाँ पर देखो इसका भी लिख देते हैं अपन यहाँ सॉल्यूशन, यहाँ पर 2 का तो 2। अब सेक 60 का मान क्या होता है आपके पास, सेक 60 का मान होता है √2, और √2 नहीं दोस्तों, यहाँ पर सेक स्क्वायर में है तो स्क्वायर लगा देंगे। कोसेक 90 का मान होता है आपके पास 1, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो 2 का तो 2 लिख दिया, अब इसे एक बार लिखेंगे दोस्तों 2 बार, यानी कि √2 माइनस का 1 का वर्ग किया तो 2 ही प्राप्त होंगे, 2 बार लिख लो आप, 2 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर 2 2 को √2 से गुणा करने पर अंडर हट जाता है दोस्तों, अंडर की भीतर की संख्या आ जाती है, तो यहाँ पर 2 प्राप्त हो गए 1। इसका मतलब 2 से 2 को गुणा करेंगे तो 4 और माइनस का 1, इसका मतलब 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3। इसका मतलब RHS अपने पास क्या प्राप्त हुआ 3। ठीक है, और LHS भी अपने पास क्या प्राप्त हुआ 3। इसका मतलब RHS यहाँ पर लिखे देंगे, अतः LHS बराबर RHS, ये सिद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के आपके सवाल है, छोटे सवाल है, बस आपको सारणी से मान रखना है। आपको सारणी धीरे धीरे याद हो जाएगी दोस्तों, जैसे जैसे आप मान रखोगे सवाल को करेंगे अपन। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अपने पास अगला सवाल भी अच्छा सवाल है। आपका एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे दोस्तों, फिर इसके बाद में अपन 6.1 पढ़ेंगे, तो 6.1 के अंदर भी अच्छे सवाल है, उन सवालों को भी अपन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं, आपके पास अगला एग्जाम्पल है 6, जिसमें है 3x tan 3x बराबर साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस का साइन 30 डिग्री। ये सवाल है जिसमें x का मान याद कीजिए। ठीक है, याद करना है, यानी कि x का मान अपने लिए याद इस सवाल के अंदर किया है, करवा रहा है। ठीक है, अपन से पूछा गया है सवाल में कि x का मान याद कीजिए, अपने लिए सवाल ये दे दिया गया है और इसमें पूछा भी गया है अपने लिए कि x का मान याद कीजिए। अब इसमें x का मान किस प्रकार से अपन याद करेंगे, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, इस प्रकार का जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा सॉल्यूशन, यहाँ पर tan 3x, ये LHS अपना है, ये RHS है, तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन यहाँ हल लिख लेते हैं और सवाल को वापिस लिखते हैं। तो यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर अपने पास कोस 45 डिग्री प्लस का साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, RHS सबसे पहले RHS ले लेते हैं, तो RHS अपने पास ये है। अब RHS मान रखते हैं, तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। आप सारणी को देखो दोस्तों, सारणी में आपको मिल जाएगा मान, साइन 45 का मान देखो वहां पर 1/√2 होगा। ठीक है, कोस 45 का मान कितना होता है, तो कोस 45 का मान याद कर लो दोस्तों। अब कोस 45 का मान कोई पूछ ले तो कैसे बताएंगे भैया, साइन 90 का मान यानी उल्टा लिख देंगे। तो साइन अगर 90 का मान देखते हैं तो साइन 90 का मान अपने पास 1 प्राप्त होता है, इसका मतलब कोस 0 का मान तो 1 हो गया। कोस 30 का मान देखेंगे तो साइन 60 का मान देख लेंगे। अब साइन 60 का मान √3/2 होता है अपने पास, तो 30 का मान कोस 30 का मान √2/3 हो गया। अब इसके बाद 45 की बात आती है, तो कोस 45 का मान और साइन 45 का मान सेम होता है दोस्तों अपने पास, तो वही लिख देंगे। और साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान भैया अपन सारणी में देखेंगे 1/2 होता है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों,
ऊपर अंडर रूट नहीं है, एक को एक से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। और नीचे देखो दोस्तों अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, यानी कि अंडर रूट को अंडर रूट से गुणा किया जाएगा तो अंडर रूट हट जाएगा और अंडर रूट के भीतर की जो संख्या होगी वो संख्या बच जाएगी। तो 1/2 प्लस का 1/2, इसका मतलब इसका लहसा लेंगे तो 2 प्राप्त हो गए। ठीक है, और यहाँ पर देखो दोस्तों 2 प्राप्त हो जाने के बाद अपने पास ऊपर क्या आएगा, 1 1, क्योंकि 2 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। एक को एक से गुणा करने पर 1, और 2 का भाग 2 में देंगे तो एक बार, एक को ऊपर गुणा करेंगे तो 1, और 2/2, 1 और 1 2 गए और नीचे भी 2, तो ये 2 से 2 कितनी बार कट गए, एक बार। इसका मतलब ये LHS और RHS दोनों को अब यहाँ पर लिख लेते हैं अपन tan 3x, और अपने पास क्या आया 1। अब यहाँ पर ये लिख लेने के बाद दोस्तों आप याद करो, आपकी सारणी देखो बुक के अंदर, आपको tan के जो मान है उन मानों में देखो कि tan 1 कहाँ पर आ रहा है दोस्तों। tan 1 किस मान पर आ रहा है, sin tan 30 पर आ रहा है, tan 90 पर, tan 45 पर, किस मान पर आपके पास प्राप्त हो रहा है 1। तो इसको आपको देखना है दोस्तों, और इसे देखकर ही अपन को आगे सवाल को बढ़ाना है। तो tan 1 कहाँ पर आ रहा है दोस्तों, आपने सारणी में देखा होगा। तो tan 1 जो आता है अपने पास tan 45 डिग्री पर आता है। कितनी डिग्री पर, 45 डिग्री पर। ये तो अपन को याद अच्छी तरह हो जाएगा दोस्तों, इसमें तो 1 ही आता है, tan 45 डिग्री पर, याद रखना। आपने इसके पहले जो सवाल किया था उसमें भी रखा था। अब यहाँ पर देखो tan से tan हट गया, इसका मतलब यहाँ से tan हट जाता है दोस्तों, दोनों तरफ सेम है। अगर log होता तो हट जाता, sin होता तो हट जाएगा, cos आ जाने पर हट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि tan 3x tan 45 डिग्री, इसका मतलब tan हट गया। तो यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, 3x अपने पास इधर बच गए और बराबर में उधर क्या बचा, 45 डिग्री। अब यहाँ पर देखो दोस्तों अपने पास x बराबर क्या हो जाएगा, 3 को बटे में ले जाते हैं, ये ले गए। अब 3 का भाग 45 में देते हैं, तो 3 का भाग 45 में देने पर अपने पास 15 प्राप्त होंगे दोस्तों। तो x का मान कितना आ गया अपने पास, 15 डिग्री। इसका मतलब x का मान प्राप्त कर लिया, और x का ही तो मान पूछ रहा था दोस्तों अपने से सवाल में कि x का मान याद कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से भी सवाल अपने पास हो गया। अब इसके बाद में लास्ट एग्जाम्पल है आपकी बुक का, जिसके बाद में इसके एग्जाम्पल खत्म हो गए दोस्तों। फिर अपन बात करेंगे 6.1 की। ठीक है, तो इसके बाद में जो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7 है, एग्जाम्पल नंबर में दिया गया है, यदि a प्लस का b, यहाँ साइन लिखो। ठीक है, यहाँ अच्छी तरह से लिखो। आपका एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, साइन a प्लस का b बराबर में आपके लिए 1, व cos a माइनस का b बराबर में √3/2 हो तो, ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा होगा a प्लस बी का मान। ठीक है, और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, वह a का मान b से बड़ा होगा। हो तो आपके लिए दिया गया a व b का मान याद कीजिए। आपसे पूछा गया है दोस्तों सवाल के अंदर कि साइन a प्लस बी बराबर है cos a माइनस बी √3/2, और यहाँ पर 0 से बड़ा होगा a प्लस बी का मान, यानी कि दोनों का मान जो आएगा वो 0 से तो बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा, और यहाँ पर b और a का जो मान अपन प्राप्त करेंगे वहाँ पर a का मान बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ सीखने को मिल रही है, जिधर भी आपका ये मुंह खुला रहता है दोस्तों, ये मुंह, वह संख्या क्या होती है, बड़ी, और इधर जो बंद मुंह होता है दोस्तों ये संख्या होती है आपके पास छोटी। ठीक है, तो याद रखना ये तीर का जो निशान लगाया मैंने, ये मुंह खुला रहेगा उधर की संख्या बड़ी, और जिधर से मुंह बंद रहेगा उधर की संख्या क्या रहेगी आपके पास, छोटी। तो इस सवाल को आगे करते हैं दोस्तों अपन, किस प्रकार से इस सवाल को किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। अब सबसे पहले लिख लेते हैं अपन साइन दिया गया है अपने लिए बराबर 1, समीकरण 1, और अपने लिए दूसरा क्या दिया गया, अंडर a माइनस का b बराबर में √3/2, समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों साइन में देखिए आप, साइन में आपके पास ये कौन से मान पर प्राप्त होता है, साइन 30 पर, साइन 45, साइन 90 पर। तो क्या आप समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक है, तो 1 को हल करेंगे तो अपने पास क्या है, साइन a प्लस का b बराबर, और ये साइन 90 डिग्री पर 1 होता है दोस्तों मान, 90 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, यानी इसका मतलब tan से tan हटाया। इसी प्रकार यहाँ पर साइन से साइन हट जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, a प्लस बी बराबर
90 डिग्री। इसका मतलब या ए प्लस बी का जो मान आया है वो 0 से तो बड़ा है, 90 डिग्री 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा ही है, या फिर बराबर भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो इस प्रकार से ए प्लस बी यानी कि एक बात तो उसकी सिद्ध हो गई। अब दूसरी बात ये सिद्ध करनी है, तीसरी बात ये सिद्ध करनी है। तो अपन क्या करते हैं, अब दूसरे समीकरण को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 को हल करने पर। ठीक है दोस्तों, इन चीजों को लिखना, एग्जाम आपके लिए अच्छे नंबर देगा। cos a माइनस का b बराबर अंडर रूट 3/2। अब 3/2 किसका मान होता है दोस्तों, आप सारणी में देखो तो यहाँ पर ये साइन 60 का मान होता है, इसका मतलब 30 का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे cos a माइनस का b बराबर cos 30 डिग्री। अब यहाँ पर अपने लिए 30 डिग्री प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, cos से cos हट गया और यहाँ पर क्या बचा, a माइनस का b बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर, इसे तो दे दो आप 3 और इसे दे दो आप 4। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण नंबर 3 और 4 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद में से आगे अपन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो अपने पास 3 और 4 को, यानी कि समीकरण क्या लिखेंगे, 3 प्लस का 4। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर भी LHS RHS अलग अलग है। इसका मतलब ये प्लस का b, इसके साथ में ये, ठीक है, यहाँ पर इसके साथ में इधर का पक्ष अलग, इधर का पक्ष अलग, तो इसके साथ में क्या लिखेंगे, a माइनस का b बराबर यहाँ पर 90 डिग्री और प्लस का 30 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों 90 डिग्री इधर है, 30 डिग्री उधर है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में यहाँ पर b से b कट गया। इसका मतलब क्या बचा, 2a, एक a और एक a, 2a माइनस का था और a प्लस का था, कट गया। यहाँ पर अपने पास कितना हो गया, 90 30 120। अब क्या करेंगे, a का मान लाएंगे, तो a का मान लाने के लिए अपन 120/2 को नीचे ले जाएंगे और 2 से 120 कितनी बार करते हैं दोस्तों, 60 डिग्री बार। इसका मतलब a का मान कितना प्राप्त हो गया अपने पास, 60 डिग्री। अब अपन क्या करेंगे, b का मान याद करेंगे। तो b का मान याद करने के लिए अपन यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 3 से, यानी कि समीकरण 3 अपने पास ये रही। यहाँ पर क्या करेंगे, a का मान अपने पास आएगा या 60 डिग्री, तो एक ही जगह पर मान रख देंगे, यहाँ से b का मान याद कर लेंगे। तो यहाँ पर 60 डिग्री रख देते हैं इस समीकरण में, समीकरण नंबर 3 में, और यहाँ पर 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, इसे उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर b बराबर क्या आएगा अपने पास, 90 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का। अब यहाँ पर 90 में से 60 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30। अब इसका मतलब b का मान अपने पास, a का मान क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, a का मान अपने पास प्राप्त हुआ 60 डिग्री और b का मान क्या प्राप्त हुआ, 30 डिग्री। इसका मतलब जो क्वेश्चन में बोला गया था वो स्पष्ट हो गया। वहां पर दे रखा था कि a का मान b से बड़ा आएगा दोस्तों, और a का मान यहाँ पर देखो 60 डिग्री है, b का मान 30 डिग्री है। इसका मतलब a का मान बड़ा ही है, ये सिद्ध हुआ। इस प्रकार से आपके एग्जाम्पल खत्म हो गए दोस्तों। उम्मीद है आप पूरे एग्जाम्पल को कर लेना आपकी बुक में, और 6.1 त्रिकोणमितीय अनुपात प्रश्नावली जो है उसे आगे अपन पढ़ेंगे।